इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई बाहर कुछ पाने की दौड़ में है, वहां कबीर हमें भीतर झांकना सिखाते हैं। वे कहते हैं, सच्ची यात्रा बाहर की नहीं, अपने मन की गहराई में उतरने की है। जब हम अपने भीतर शांति, प्रेम और सत्य को खोजते हैं, तभी जीवन का अर्थ खुलता है। कबीर की यह वाणी हमें याद दिलाती है कि मॉडर्न लाइफ की सारी उलझनें केवल अवेयरनेस, कंपैशन और सिंप्लिसिटी से सुलझ सकती हैं। यह शब्द केवल उपदेश नहीं बल्कि इनर अवेकनिंग का आमंत्रण है, जो हमें सिखाते हैं कि साइलेंस भी बोलता है, अगर हम सुनना सीख जाएं। जब मन अशांत होता है तो पूरी दुनिया उलझी सी लगती है। सच्चा सुकून बाहर के शोर को बदलने से नहीं, भीतर की स्वीकृति से आता है। जो हर मुश्किल को ग्रेसफुली स्वीकारता है, वही हर ध्वनि को मधुरता में बदल देता है। कबीर कहते हैं, असली शांति बाहर कुछ पाने में नहीं, खुद के दिल की गहराई में मिलती है। जब हम अपने मन की गहराई में उतरते हैं, फॉरगिवनेस और ट्रस्ट के साथ, तो दिल हल्का होता है और आत्मा चमक उठती है। हर दिन मेडिटेशन की तरह बन सकता है, अगर हम अपनी सोच को सिंपल और दिल को कंपैशनेट रखें। साइलेंस यहाँ सबसे बड़ा गुरु है, जो शब्दों के परे हमें हीलिंग अनुभव देता है। मन अगर संतोष पा ले, तो दौड़ लगाने की जरूरत नहीं, पीस खुद चलकर पास आ जाती है। किसी भी परिस्थिति में अंदर से संतुलन और कृतज्ञता बनाए रखो। यही सच्ची इनर पीस है, जिसके बिना जीवन की कोई धुन पूरी नहीं होती। प्रेम कोई साधारण भावना नहीं, ये वह ऊर्जा है जो दिल के खुलेपन से जन्म लेती है। जब मन में प्रेम आता है तो हर इंसान में ईश्वर दिखने लगता है। कहीं भी भेदभाव नहीं रहता। प्यार में न कोई स्वार्थ, न कोई अपेक्षा, बस समर्पण और सहजता होती है। कबीर कहते हैं, सच्चा प्रेम वही जो दिल को अहंकार से मुक्त करा दे और दुनिया को बंधनों से आजाद महसूस कराए। प्रेम में देना ही धन है, क्योंकि जितना बांटोगे उतना दौलत खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। जिस दिल में दया का भाव है, उसी में यूनिवर्स सबसे जेंटल हो जाता है और कंपैशन अपने आप बहने लगता है। प्यार में तर्क नहीं, सरेंडर होती है। प्रेम की भाषा सिर्फ दिल समझता है। हर स्माइल प्रेम का सबसे सुंदर दान है। प्यार का आनंद साधन संपत्ति से नहीं, दूसरों की खुशी में महसूस होता है। इसलिए प्रेम को जीवन का असली प्रेयर बनाओ और हर क्षण अपनों परायों सबके साथ इस डिवाइन एनर्जी को बांटो। यही प्रेम सत्यम, यही प्रेम ईश्वर है। कबीर कहते हैं, सच वो प्रकाश है जो अंधेरे को डराता नहीं बल्कि हर जगह जगमगाता है। सत्य को गले लगाना शुरू करते ही जिंदगी की सारी उलझनें सुलझने लगती हैं। झूठ दुनिया को पल भर के लिए नर्म लग सकता है, लेकिन उसकी चमक क्षणिक है। दुख और डर हमेशा उसके साये में रहते हैं। जो अपने अंदर सच को जीता है, वह भीतर से बिल्कुल निडर और शांति से भर जाता है। उसे किसी से कुछ छुपाना नहीं पड़ता। सत्य की राह हमेशा आसान नहीं होती। कई बार उसके शब्द कटु भी महसूस होते हैं, लेकिन अंत में वही आत्मा को स्थायी सुकून और जीवन को असली दिशा देते हैं। कबीर कहते हैं, सत्य को न कभी सजावटी शब्दों की जरूरत पड़ती है, न किसी दिखावे की। सच को सिर्फ साहस और स्वीकृति चाहिए। जब तुम हर हाल में सत्य के साथ खड़े होते हो, तो भगवान भी तुम्हारे अपने हो जाते हैं और तुम्हारे जीवन में प्रेम, भरोसा और असली मुक्ति का अनुभव भर जाता है। यही है सच्चे सुख और आत्मबल का असली आधार। कबीर कहते हैं, क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने आप के लिए भी सबसे बड़ी मुक्ति है। जब हम पुरानी चोटें, शिकवे और कड़वाहट को दिल से छोड़ देते हैं, तब भीतर एक हल्की नए जीवन की ऊर्जा उतरती है। माफी देना कायरता नहीं, बल्कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। ये दिल को मुक्त, मन को शांत और राह को उज्ज्वला बना देती है। क्षमा में आकर आप अपने अंदर की बंधनों को तोड़ते हैं। यह प्यार और दया का सबसे सरल पर सबसे प्रभावशाली रास्ता है। कबीर कहते हैं, फॉरगिवनेस ही वह अमृत है जो कड़वे अनुभवों को भी मीठे में बदल देता है।
जब आप भीतर से माफ कर देते हैं तब पास्ट का बोझ गिर जाता है और आत्मा सच में शांति महसूस करती है। यही है सच्चा आध्यात्मिक उपचार, जहां ना कोई दुश्मन रहता है ना कोई दुख, बस हल्का सा आसमान और निर्मल सा जीवन। कबीर कहते हैं, खुद को जानना ही सारी दुनिया जानने जैसा है। जब तुम अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को सच और पूरी ईमानदारी से देखने लगते हो, तभी जीवन की असली दिशा सामने आती है। सेल्फ अवेयरनेस कोई किताब की जानकारी नहीं, यह वो दर्पण है जिसमें तुम्हारी आत्मा के सारे रंग झलकते हैं। अपने मन के हर उथल पुथल और शांति दोनों को स्वीकारना अपने आप में सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जब इंसान खुद से मिल जाता है तब उसको बाहरी दुनिया का शोर मुश्किल से छू भी पाता है। वह भीतर सचेत रहता है और बाहर से चाहे जो हो, उसका मन संतुलित और स्वतंत्र रहता है। स्वयं की खोज में ही असली सफर छिपा है, बाकी सब तो जानकारी का बोझ है। कबीर कहते हैं, जो खुद को जागरूकता से देखता है उसके लिए जीवन में अंधेरा टिक नहीं पाता, वह अपने ही भीतर उजाला पा जाता है। कबीर कहते हैं, आस्था वह दीपक है जो सबसे अंधेरी रातों में भी तुम्हारा रास्ता रोशन करता है। जब मन में सच्चा विश्वास जागता है तो हर संकट में भी उम्मीद की किरण दिखाई देती है। आस्था सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि उस शक्ति का नाम है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। कभी कभी दूर से देखकर यह सफर कठिन लगता है, लेकिन जो आस्था के साथ चलते हैं उनके लिए कोई रास्ता बंद नहीं होता। शंका दरवाजे बंद करती है, लेकिन आस्था पुल बनाती है। कबीर कहते हैं, आस्था की ताकत इतनी है कि वह सबसे बड़े तूफान को भी शांत कर सकती है और जीवन में असंभव को संभव बना देती है। जब दिल में आस्था की ज्वाला जलती है तो कोई भी डर या चिंता उसे बुझा नहीं सकती। यही विश्वसनीयता और भरोसा है जो मनुष्य को जीवन की हर जंग में जीत दिलाता है। कबीर कहते हैं, ध्यान कोई भागना नहीं, बल्कि घर लौटने जैसा है। जब मन के विचार शांत हो जाते हैं और भीतर की हलचल ठहर जाती है, तभी आत्मा की रोशनी प्रकट होती है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की आवाज को सुनना, जो शब्दों से परे होती है। जब ध्यान में उतरते हैं तो बाहर की दुनिया के खिंचाव खत्म हो जाते हैं और भीतर की शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। ध्यान से मन की अशांति दूर होती है और वास्तविक आत्मचेतना का मार्ग खुलता है। कबीर कहते हैं, यह अविचल ऊर्जा हमारे भीतर का सच्चा साथी है जो हमें जीवन के हर संकट में मजबूत बनाती है। ध्यान से ही हम खुद को पा सकते हैं और उसी से सच्चा सुख और शांति मिलती है। कबीर कहते हैं, अहंकार सबसे बड़ा भ्रम है जो हमें खुद से और दूसरों से दूर कर देता है। यह कहता है कि तुम दूसरों से ऊपर हो, जबकि सत्य तो यह है कि हम सब एक हैं। अहंकार का पहाड़ जितना ऊंचा होता है, गिरावट भी उतनी ही तीव्र होती है। जो अपने अहंकार को छोड़ देता है वही उससे ऊपर उठता है और डिविनिटी का अनुभव करता है। अहंकार के बादल जितना घने होंगे, उतनी ही कम हम प्रकाश को देख पाएंगे। कबीर कहते हैं, अहंकार को डिसॉल्व करो, तभी तुम्हारे मन में प्रेम, शांति और सच्चाई का दीप जल पाएगा। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तभी सच्चे आत्मज्ञान का सूरज हमारे भीतर उज्जवल होता है। अहंकार हल्का करते ही इंसान अपनी असली पहचान को पा लेता है। कबीर कहते हैं, सादगी में ही सच्चा सौंदर्य और शांति छिपी है। जीवन जितना सरल होगा, मन उतना ही हल्का और शुद्ध होगा। सादगी सिर्फ बाहरी वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि दिल और सोच को भी निर्मल रखना है। जब हम जटिलताओं को हटाकर अपने मन को सरल करते हैं, तब सच्चा ज्ञान और आनंद प्राप्त होता है। कबीर कहते हैं, जितना अधिक सजावट करोगे उतना ही भीतर की खालीपन बढ़ेगा। सादगी से ही हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं, क्योंकि वह जटिलताओं से परे है।
सादगी जीवन का वह रास्ता है जो हमें आध्यात्मिक मोक्ष की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति सरलता को अपनाता है उसका हृदय हमेशा शांति और प्रेम से भरपूर रहता है। कबीर कहते हैं, करुणा सबसे बड़ी माया है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। जब दिल में दया और सहानुभूति जागती है तो वह हमारे अंदर के ईश्वर को जगाती है। करुणा सिर्फ दूसरों के दुख को महसूस करना नहीं, बल्कि उन्हें अपने जैसा समझना है। जो सच में करुणा करता है वह स्वयं को भी मुक्त कर देता है। कबीर कहते हैं, करुणा का भाव मन को साफ और आत्मा को पवित्र बनाता है, जिससे जीवन में प्रेम और शांति का प्रकाश फैलता है। बिना करुणा के ज्ञान अधूरा है और बिना करुणा के धर्म बस दिखावा। करुणा वह ऊर्जा है जो हर दिल को जोड़ती है और समाज को मजबूत बनाती है। जब हम करुणा को अपनाते हैं तब संसार में सत्य और प्रेम का शासन होता है। जीवन का हर अनुभव, सुख हो या दुख, हमें भीतर कुछ सिखाने आता है। कबीर का संदेश यही है कि अगर हम प्रेम से जीना, क्षमा से देखना और सत्य से बोलना सीख लें तो हर क्षण मेडिटेशन बन जाता है और हर इंसान ईश्वर का प्रतिबिंब दिखने लगता है। अहंकार को छोड़ो, करुणा को अपनाओ, यही सच्चा आध्यात्मिक विकास है। कबीर कहते हैं, जो खुद को जान लेता है वही संसार को समझ लेता है। तो चलो बाहर की भीड़ से थोड़ी देर हटकर अपने भीतर के प्रकाश से मिलें, क्योंकि वहीं प्रेम है, शांति है और वही सच्चा ईश्वर अनुभव है।